माननीय उपराज्यपाल महोदय से इस अवसर पर संबोधन। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर करके आप अभिनंदन करें, आभार व्यक्त करें और स्वागत करें। सर से अनुरोध संबोधन का। माननीय सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, श्रीमती कमलजीत सहरावत जी, श्री बांसुरी स्वराज जी, मुख्य सचिव दिल्ली श्री धर्मेंद्र जी, डीडीए के उपाध्यक्ष श्री सुभाषीष पांडा जी, प्रमुख सचिव राजस्व दिल्ली सरकार निखिल कुमार, यहाँ पर मौजूद सभी अतिथि और मीडिया के साथियों, भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। मैं आप सबको अपनी तरफ से, उनकी तरफ से उनके जन्मदिन की मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। आज आपके बीच आकर एक बार फिर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं कई बार उत्तर पश्चिमी गांवों में आ चुका हूं और हर बार मुझे अपने परिवार के बीच में आने का एहसास होता है। मुझे यहाँ से जितना मान सम्मान मिलता है उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। जब जब मैं दिल्ली के गाँव में आया हूँ, जैसे कि जौनती, कुतुबगढ़ गांव, निज़ामपुरा, जगतपुर, खराड़ी नाहर, कैर, सिंधु गांव, तब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि दिल्ली का देहात, देश की राजधानी, जो दिल्ली के गांव का विकास होना चाहिए था, देश की राजधानी होने के नाते ऐसा नहीं हुआ है। इसका मुझे हमेशा से अफसोस रहता है और मेरी कोशिश रही है कि मैं दिल्ली के गांवों के विकास के लिए जो कार्य कर सकता हूं उसे करूं। यहाँ पर चंदोलिया जी ने भी एक बहुत बड़ी लिस्ट अपनी समस्याओं की बताई है और मुझे मालूम है कि पिछले कितने सालों से हमारे दिल्ली के गांववासी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनका हल बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। पिछले कई वर्षों से दिल्ली निगम के नोटिफिकेशन के कारण गांव शहरीकृत हुए हैं। उनमें से किसानों की खेती की ज़मीन का म्यूटेशन बंद हो गया है। इसके पीछे कुछ कानूनी अड़चनें थीं, परंतु इसका खामियाजा हमारे गरीब किसानों को भुगतना पड़ रहा था। एक बार सोचिए, किसी गरीब किसान की मृत्यु हो जाती है और उसके बच्चे उसकी ज़मीन को अपने नाम भी नहीं करा सकते। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता। अगर ज़मीन उनके नाम नहीं हो सकती तो ना ही उनका मालिकाना हक होता उसके ऊपर, ना उसके ऊपर वो कोई लोन ले सकते हैं, ना ही इसके ऊपर कोई और योजना बना सकते हैं। ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के किसानों को इतने समय से इस बात को झेलना पड़ रहा है। आज के समय म्यूटेशन ना होने के कारण ना तो ज़रूरत के समय उस ज़मीन का कोई काम किया जा सकता है और ना ही उसकी बिक्री की जा सकती है। मैं जब जब भी दिल्ली के गाँव में गया हूँ और पिछले 2 सालों से अनेकों गाँवों में गया हूँ, मेरे किसान भाइयों ने मुझे इसके बारे में हमेशा बताया। उसके साथ साथ वहाँ के सांसद हमेशा मेरे पास इस बात को लेकर आते रहे। कुछ समय पहले मैंने राजनिवास में भी किसानों के साथ एक वार्तालाप की थी। उसमें भी सभी के सभी किसानों ने इसी बात के बारे में कहा था कि म्यूटेशन की एक ऐसी समस्या है जो हमें हमारे अधिकार से वंचित करती है। भाई और बहनों, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। आज का दिन गांव वासियों के लिए, दिल्ली के गांव वासियों के लिए ऐतिहासिक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से
दिल्ली के शहरीकृत गांव, अर्बनाइज गांव में खेती की ज़मीन का विरासत के आधार पर जो म्यूटेशन अब रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा वैसे ही किया जाएगा जैसा वो पहले होता था। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जोरदार तालियों से। म्यूटेशन का ये बड़ा काम आज दिल्ली के गांवों के लिए हुआ है, तो जोरदार तालियां लगातार बजती रहें। आभार, अभिनंदन। माननीय मनोज तिवारी जी, माननीय विदुड़ी जी ने माला पहनाकर उपराज्यपाल महोदय का दिल्ली की इस ज्वलंत समस्या को समाधान देने के लिए आपका हृदय से आभार। जोरदार तालियां बजती रहें। आभार और अभिनंदन माननीय उपराज्यपाल महोदय का। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां इस कार्यक्रम में आने से पहले इस ऑर्डर को साइन करके यहां पर आया हूं। अवसर है सेलिब्रेशन का, सब लोग खड़े होकर और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। और ये कार्यक्रम इसी शुक्रवार से लागू हो जाएगा और लगभग 12 गांवों में कैंप लगाकर म्यूटेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। मैंने इस बात के भी आदेश किए हैं कि तहसीलदार गांव में कैंप लगाएंगे और लगभग 12 गांवों में कैंप लगाकर म्यूटेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। मैंने इस बात के भी आदेश किए हैं कि तहसीलदार गांव में कैंप लगाएंगे, वहां पर जिलाधिकारी, एसडीएम्स जा जाके इस कार्यक्रम को देखेंगे। तो मेरी कोशिश है कि इस कार्यक्रम को जितनी जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सकता है हम करें। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि आपको जो परेशानी हुई इतने सालों तक, 15 से 20 सालों तक आप इस बात के लिए झुलस रहे थे, लड़ रहे थे, जो आपको तकलीफ हुई है उसकी मैं माफी भी मांगना चाहता हूं। यह एडमिनिस्ट्रेशन का काम था जो किया जा सकता था लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आज ये काम लागू हो रहा है और जैसा मैंने कहा कि इसी शुक्रवार से 12 गांवों में कैंप लगाकर इस कार्य की शुरुआत की जाएगी। मैं अपने गांववासियों से ये कहना चाहूँगा कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जब जहाँ कैंप लग रहा है वहाँ पर पहुँचें, अपना फॉर्म भरें और उसके तुरंत बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और माननीय सांसद महोदय से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहे हों वो जाएं और जगह जगह से गाँववासियों को निकालें और उनको ले जाएं, जिससे कि म्यूटेशन के काम को फिर जोर शोर से किया जा सके। इसके अलावा चंदोलिया जी ने एक बहुत और महत्वपूर्ण बात कही है, जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली के जो निवासी हैं उनको बहुत बड़ी तकलीफ होती है डीडीए से एनओसी लेने में अगर वो कोई पावर कनेक्शन लेते हैं। मैं इस मंच से आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर कार्य चल रहा है और देखा जा रहा है कि इस समस्या को कैसे हल किया जा सके। और मेरी कोशिश होगी कि जल्द ही इस समस्या का भी हल आपके सामने ला सकूं। आपको मालूम है कि मेरा एक सपना है कि दिल्ली के जो गांव हैं वो इतने सुंदर हों कि जब लोग यहाँ पर आएं तो ये कहें कि वास्तव हम राजधानी के किसी गांव में जा रहे हैं जहाँ हर सुविधा मौजूद है। आज अभी कुछ देर पहले 21 गांव में पीएनजी की पाइपलाइन डाली गई और इन कनेक्शंस का शुभारंभ हुआ है। एक नई योजना जो हमारी कुछ महीनों से चल रही है नमो ड्रोन डीडी की, उसका भी उद्घाटन हुआ है।
मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हम इस तरीके के कार्यक्रम करते रहेंगे और दिल्ली के विकास में जो एक बहुत समय से शिथिलता आ गई थी, रुकावट आ गई थी, उसमें तेजी लाने की कोशिश करेंगे। आज विकास के जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है उनमें चौपाल, सड़कों की मरम्मत, हाई मास स्ट्रीट लाइट्स, क्रिमिटोरियम ग्राउंड जैसी बहुत सारी योजनाएं हैं। मुझे याद है कि पिछले वर्ष कुतुबगढ़, जौनती और निजामपुर में कई विकास योजनाएं शुरू की गई थीं। इसमें कुतुबगढ़ के अंदर जो स्टेडियम का शिलान्यास हुआ था और फलदायक पौधों का वितरण किया गया था, उसके बहुत ही सुंदर परिणाम देखने को मुझे मिलते हैं। मैं जब कभी भी इसके बारे में रिपोर्ट्स लेता हूँ, मुझे बताया जाता है कि उस स्टेडियम में लगभग मेला सा लगता है बच्चों का वहाँ खेलने के लिए। इतने सारे बच्चे वहाँ पर आते हैं खेलने के लिए, ये नहीं लगता कि किसी छोटे से गांव का एक छोटा सा ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए मैं डीडीए के वाइस चेयरमैन उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने रिकॉर्ड समय के अंदर मात्र 3 महीने के अंदर उस स्पोर्ट्स फैसिलिटी को डेवलप किया था। डीडीए इस तरीके के कार्य और भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपको छोटी छोटी सी तकलीफें हो रही हैं अपने गांव में, उनको भी दूर करने के कार्य किए जाएंगे। दोस्तों, आपको जैसा मैंने पहले भी बताया कि करीब 960 करोड़ रुपए जो गांव के विकास के लिए होने चाहिए थे, लगभग 15 साल से दिल्ली सरकार साहब के नेतृत्व में डीडीए ऐसे ही विकास कार्य करता रहेगा। धन्यवाद। और अब जोरदार तालियां इसलिए कि इतना विकास कार्य आपके गांव में, आपके क्षेत्र में हो रहा है। और अब अवसर है अनावरण का इस पट्टिका के, जो यहाँ के विकास कार्यों को दर्शाएगी। मेरा अनुरोध आदरणीय उपराज्यपाल महोदय, साथ ही हमारे सभी आदरणीय मंचस्थ सांसदगण से कि उस पट्टिका का आप अनावरण करें। ये नाम पट्टिका जिस पर अंकित हैं विकास कार्य, माननीय उपराज्यपाल महोदय के करकमलों से। और जब ये अनावरण हो तो हम सब जोरदार तालियों से सहभागी बने इस अनावरण में और इन विकास कार्यों में। हमारे सभी आदरणीय सांसद इस समय नाम पट्टिका के पास। आदरणीय उपराज्यपाल महोदय ने, ये देखिए अनावरण हुआ विकास कार्यों का, लगातार होने वाले विकास कार्य। और इन विकास कार्यों में अगर आप बात करें, दिल्ली ग्रामोदय अभियान के अंतर्गत उत्तर पश्चिम दिल्ली के विभिन्न गांवों में जो विकास कार्य हुए, जिनका उद्घाटन अब हो रहा है, उन गांवों में अगर हम बात करें तो चांदपुर, जटखोर, माजरी, सावदा, बेगमपुर, सुलेमान नगर, किराड़ी, मदनपुर डबास, मंगोलपुर खुर्द, मुबारकपुर डबास, निठारी, इन सब गांवों का यहाँ अब आप देखेंगे विकास कार्य होते हुए। आप अपने क्षेत्र में रानीखेड़ा, रसूलपुर, रिठाला, किराड़ी सुलेमान, मंगोलपुर खुर्द, ये देखिए नाम पट्टिका डिजिटल। और अब आप इन गांवों का देखेंगे किस किस गांव में कौन कौन सा विकास कार्य। ये देखिए बोडनपुर माजरा, जहां चौपालों का नवीकरण हो रहा है। इसी क्रम में आप देखेंगे चांदपुर, जहां चौपाल और बारात घर। सामुदायिक भवन का नवीनीकरण जटखोर में। और इसी तरह हमारा चौपालों का नवीनीकरण मजरी गांव में। उत्तर पश्चिम के ये गांव, आज एक नया दिन। सामुदायिक भवनों का नवीनीकरण सावदा गांव में। इसी क्रम में अगला गांव बेगमपुर, जहां सड़कों का सुधार और विकास कार्य का शिलान्यास। इसी क्रम में अगला गांव सुलेमान नगर किराड़ी, जहां बारात घर का नवीनीकरण, सड़कों और नालियों का सुधार और विकास कार्य मदनपुर डबास में। और इसी क्रम में सामुदायिक भवन और चौपालों का नवीनीकरण मदनपुर डबास में। सड़कों और नालियों का सुधार मंगोलपुर खुर्द में। आप देख रहे हैं अलग अलग पट्टी अलग अलग गांव की। मुबारकपुर डबास में चौपाल का नवीनीकरण। चौपाल के नवीनीकरण का कार्य निठारी गांव में। इसी क्रम में सड़कों और नालियों का सुधार कार्य पूठ कला में। माननीय उपराज्यपाल महोदय के करकमलों से सड़कों का सुधार और विकास कार्य का शिलान्यास रानीखेड़ा,
विशिष्ट अतिथि योगेंद्र चंदोलिया जी, सड़कों का सुधार और विकास कार्य रसूलपुर गांव। इसी क्रम में शमशान घाट के सुधार और नवीनीकरण का कार्य रसूलपुर गांव में। इसी क्रम में सड़कों और नालियों का सुधार एवं विकास कार्य रिठाला गांव में। गलियों में प्रकाश की व्यवस्था किरारी सुलेमान नगर में। गलियों में प्रकाश की व्यवस्था के कार्य का उद्घाटन मंगोलपुर खुर्द में। मुबारकपुर डबास में गलियों में प्रकाश की व्यवस्था का उद्घाटन। गलियों में प्रकाश की व्यवस्था हैदरपुर। इसी क्रम में गलियों में प्रकाश की व्यवस्था शाहीपुर। अलग अलग गांवों में अलग अलग कार्यों का। शकूरपुर गांव में गलियों में प्रकाश की व्यवस्था। ये आप देख रहे हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली ग्रामोदय, और जोरदार तालियां आप लोग बजाएं इन विकास कार्यों का जो आपके घर तक पहुंच रहे हैं और आप सबके जीवन को और बेहतर करेंगे। अभी हमने जब माननीय उपराज्यपाल महोदय इस कार्यक्रम में आए तो हमने ड्रोन का प्रेजेंटेशन देखा। आइए एक परिचय लें ड्रोन दीदी कार्यक्रम से। तो आइए देखें और जानें कि ड्रोन दीदी कार्यक्रम क्या है और आप इससे कैसे जुड़ सकते। लगभग 22 गांवों में 48 विकास कार्यों का उद्घाटन। तो इस अवसर पर आपका स्वागत और मेरा अनुरोध दिल्ली के आदरणीय मुख्य सचिव सर से कि वो आएं और स्वागत भाषण हम सबके बीच यहाँ रखें। आप सबसे अनुरोध जोरदार तालियों से आइए कर्म की प्रखरता और विश्वास की गुणवत्ता के प्रति आदरणीय मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध संबोधन का। सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा नमस्कार। दिल्ली ग्रामोदय अभियान के अंतर्गत आयोजित आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री विनय कुमार सक्सेना जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सम्मानित सांसद श्री मनोज कुमार तिवारी जी, श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, श्रीमती बंसी स्वराज जी, श्रीमती कमलजीत शेरावत जी, श्री रामवीर सिंह बिरूड़ी जी, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुभाषेश पांडा जी का भी हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली सरकार में मेरे अभिन्न सहयोगीगण एवं इस क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित नागरिकगण, हम सबके बहुत ही हर्ष का विषय है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत दिल्ली देहात के गांव में विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। सितंबर 2022 में माननीय उपराज्यपाल ने उत्तर पश्चिम जिले के कुतुबगढ़ गांव से दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान का शुरू किया और वहां से चली इस बयार अब पूरी दिल्ली के गांव में बह रही है। उत्तर पश्चिम जिले में कुल 37 गांव हैं, जिसमें से 34 गांव शहरीकृत हो चुके हैं। उपराज्यपाल महोदय के निर्देश में विकास की अवधारणा के साथ दिल्ली के सबसे दूरस्थ गांव कुतुबगढ़, जौनती और निज़ामपुर, जो उत्तर पश्चिम जिले के कंझावला तहसील में स्थित है, को सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। आज इन विकास कार्यों में पूर्ण हुए सड़क, स्ट्रीट लाइट, नवीनीकृत समुदाय भवन, तालाब, शमशान इत्यादि लोकार्पण और शुरू हो रही परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। दिल्ली ग्रामोदय अभियान दिल्ली के गांव के भाग्य को बदलने का एक कार्यक्रम है, जिसमें अब तक डीडीए ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत लगभग 523 करोड़ रुपए की कुल 573 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दिल्ली ग्राम विकास और दिल्ली कल्याण समिति उत्तर पश्चिम जिले द्वारा 111 कार्यों की सूची दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजी जा चुकी है, जिसमें से 61 कार्यों का अनुमोदन डीडीए ने दे दिया है और उसमें से 48 कार्यों का उद्घाटन आज आपके कर कमलों द्वारा किया जाएगा। यह अभियान दिल्ली में रहने वाले नागरिकों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आने में सक्षम हो रहा है। इन कार्यक्रमों से देहात में ही नहीं बल्कि गांव से सटी हुई कॉलोनी का भी विकास हो रहा है और यहाँ के नागरिकों के जीवन में भी सुधार आ रहा है। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय इस कार्यक्रम को व्यक्तिगत रुचि लेकर दिल्ली की जनता के विकास कार्य समर्पित कर रहे हैं
और दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाने के लिए संकल्पना से संकल्पित हैं। हमारे लिए यह हर्ष की बात है कि हम आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। माननीय उपराज्यपाल महोदय के नेतृत्व में हम सब का संकल्प राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हरित ऊर्जा प्रदान करना है और पीएनजी सबसे सुरक्षित और सबसे सस्ती एवं पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती है। इसका भी आज शुभारंभ इस क्षेत्र में हो रहा है। यह हम सब के लिए बहुत हर्ष की और गर्व का विषय है कि आज दिल्ली के उत्तर पश्चिम के 21 गांवों में आईजीएल द्वारा घरेलू पीएनजी का उद्घाटन किया जा रहा है। ड्रोन दीदी माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा दिल्ली में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने, ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने और उन्हें कृषि कार्य जैसे फसल की निगरानी, उर्वरक का छिड़काव के लिए ड्रोन प्रदान करके सशक्त बनाने का उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे खेती के तरीकों में उत्पादकता और दक्षता की जा सके। हमारी माताएं बहनें जो इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर आमंत्रित हैं, आपका आज इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस पावन अवसर पर एक बार पुनः माननीय उपराज्यपाल महोदय जी श्री विनय कुमार सक्सेना जी, माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, श्रीमती बांसुरी स्वराज जी, श्रीमती कमलजीत शेरावत जी, श्री रामवीर सिंह जी बिदुड़ी जी, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री सुभाषिष पांडा जी, आईजीएल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, दिल्ली सरकार में मेरे सहयोगी गण एवं सबसे विशेष हमारे माताएं बहनें जो इस कार्यक्रम में विशेष